गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम और उम्मीद करती हूँ सब लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे एग्जाम में तो 5 से 8 नंबर ये सेव करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को इस चीज़ के बारे में बताने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे और जितने भी ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं वो तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं वो भी इस टॉपिक को जानें और आगे आने वाले अपने फ्यूचर में इस चीज़ को अडॉप्ट करें और अपनी फैमिली को एक बेटर वे दे पाएँ। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है फैमिली प्लानिंग या कंट्रासेप्टिव मेथड। मतलब फैमिली प्लानिंग क्या होती है, कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, उसमें कितने मेथड हैं, उन मेथड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कब कब यूज़ कर सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगी, स्टैटिस्टिकल डेटा क्या कहता है इस चीज़ के बारे में। तो आपको जान के खुशी होगी कि हमारा जो इंडिया है वो हर चीज़ में पॉइनर रहा है, हर चीज़ में आगे रहा है, तो इस चीज़ में भी वो आगे रहा है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, जो कि 1952 में 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंडिया ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था। मतलब इंडिया ही एक ऐसी पहली कंट्री थी जिसने इसको फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया। बट दुर्भाग्यवश बात यह है कि सिर्फ अडॉप्ट किया, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाई है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि पूरे वर्ल्ड का लगभग 16% 16% जो पॉपुलेशन कवरेंस है वो हमारे इंडिया में ही है। इंडिया ही जो ऐसी कंट्री है जो 16% भाग जो है वो कवर करती है पूरे वर्ल्ड का। और दूसरा डेटा ये है कि टोटल जो अर्थ की पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन है और हमारे टोटल अर्थ की जो कैपेसिटी है वो 10 बिलियन है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैपेसिटी 10 बिलियन है लेकिन अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन है। तो कितना तेज़ी से पॉपुलेशन मतलब बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम, आप किसी और को एजुकेट करें, यही लोग जो है पार्ट करेंगे तभी ये पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो पाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और फैमिली प्लानिंग क्या होता है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि द एलिजिबल कपल आर प्लानिंग फॉर देयर फैमिली। मीन्स एलिजिबल कपल क्या होगा फिर? एलिजिबल कपल का मतलब ऐसा है कि जो न्यूली मैरिड कपल हैं और जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं और वो अपना चाइल्ड जो है प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो ऐसे एलिजिबल कपल जो कि अपने चाइल्ड को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बर्थ देना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग या कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड जो है बहुत सारे हैं, इन मेथड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। फैमिली प्लानिंग का कुछ एम है, क्या उद्देश्य है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फैमिली प्लानिंग जो है उसका एम यही है कि सबसे पहला तो वो आपको स्पेसिंग प्रोवाइड करता है, मतलब 2 चाइल्ड के बीच में आपको टाइम प्रोवाइड करता है जो कि 3 इयर्स का है। दूसरा ये है कि आपकी फैमिली साइज को ये लिमिट करता है, फैमिली में ज़्यादा लोग ना हो, मतलब 2 या 3 बच्चे हों, उससे ज़्यादा ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी बहुत बड़ा एम है एक फैमिली प्लानिंग का। चौथा ये है कि आप फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट कर पाएँ, ये भी इसका एक बहुत बड़ा एम है। तो इतने सारे एम हैं फैमिली प्लानिंग के और कंट्रासेप्टिव मेथड के। अब हम बात करेंगे प्लान्ड फैमिली क्या होती है। प्लान्ड फैमिली की अगर हम बात करें तो प्लान्ड फैमिली के कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो कपल है उसकी एज या तो 20 हो या 20 से ज़्यादा हो, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया कि 2 बच्चों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जो फैमिली की साइज है, मतलब हमारे फैमिली में 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, ये इंडिया का नॉर्म्स है। लेकिन हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों का नॉर्म्स है कि हर घर में से 2 बच्चे हों, हम 2 हमारे 2, ऐसा वाला सीन है। तो ये बात हो गई फैमिली प्लानिंग में प्लान्ड फैमिली के बारे में। एक और टर्म इसमें यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पर्ल इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपके कंट्रासेप्टिव मेथड जो आपने लिया है उसके फेलियर रेट को बताता है पर्ल इंडेक्स, और इफिशियंसी को बताता है आपके जो कंट्रासेप्टिव आपने यूज किया है। फेलियर रेट ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड को चेक करने के लिए हम पर्ल इंडेक्स का यूज करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे मान लो कि 100 फीमेल्स हैं और उन 100 फीमेल्स में वो 100 फीमेल जो है एक ही तरह के कंट्रासेप्टिव को यूज कर रही हैं, जिसमें से 12 ऐसी फीमेल हैं जिनका कंट्रासेप्शन जो है वो फेल हो गया और वो जो है प्रेग्नेंट हो गई वो फीमेल। तो 12% जो होगा वो आपका फेलियर रेट होगा। तो इसको हम बोलेंगे पर्ल इंडेक्स। इस टर्म को बोलते हैं पर्ल इंडेक्स।
Checking the efficiency or failure rate of the contraceptive method is known as Pearl Index. तो नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरे क्लास के वीडियो एक साथ नहीं बना रही। आप पार्ट 2 इसका ज़रूर देखें, उसमें मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, उसमें कब कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। तो पार्ट 2 आप ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।